चैप्टर 13 कंजर्वेशन ऑफ वाटर के अब एक्सरसाइज करते हैं। देखिए ए पार्ट, टेक द करेक्ट ऑप्शन। नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर के लिए थ्री ऑप्शन है, तो आपको इन तीनों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है और उसके सामने वाले बॉक्स में टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1, रेन इज़ द मेन डैश ऑफ वाटर ऑन अर्थ। जो रेन है, बारिश है, वो अर्थ पे पानी का क्या है, मेन क्या है, सोर्स है। तो आप ऑप्शन बी सोर्स को टिक करोगे। सेकेंड, डैश इज़ कलेक्टेड इन अंडरग्राउंड रिजर्वर्स। हम किसको कलेक्ट करते हैं, जो अंडरग्राउंड रिजर्वर्स होते हैं उसमें, जो हमारे ज़मीन के नीचे हम जलाशय कुंड बनाते हैं जिससे हम अपना अंडरग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज़ कर सकें। तो हम उसमें क्या कलेक्ट करते हैं, हम उसमें रेन वाटर कलेक्ट करते हैं, बारिश का पानी। तो आप ऑप्शन ए रेन वाटर को टिक करोगे। थर्ड देखो, ड्रिंकिंग अनसेफ वाटर इज़ डैश फॉर आवर हेल्थ। एक अनसेफ, असुरक्षित पानी पीना हमारी हेल्थ के लिए कैसा होता है, हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। तो आप ऑप्शन बी हार्मफुल को टिक करोगे। ओके बेटा, ये हुआ आपका ए पार्ट। नेक्स्ट देखो बी पार्ट, देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट कॉज टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। कैन यू टेल सम ऑफ द फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आपको ये बताया गया है, ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे अंडरग्राउंड वाटर का लेवल घटता जा रहा है। क्या आप बता सकते हो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किस वजह से हमारे अंडरग्राउंड वाटर का लेवल घटता जा रहा है। तो देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया गया है, एज द पॉपुलेशन ग्रोज आवर वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो ग्रोज। देखो जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों की जो आबादी है जैसे जैसे वो बढ़ रही है तो उनकी ज़रूरतें ही बढ़ रही हैं। लोग ज़्यादा होंगे तो पानी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। तो इसका रिज़ल्ट यही है कि हमारे अंडरग्राउंड वाटर का लेवल दिन पे दिन घटता जा रहा है। इसके अलावा बताओ और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो घटता जा रहा है। देखो ये अब क्या है, किस वजह से हो रहा है ऐसा, जो लोग हैं वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाते नहीं हैं। रेन के वाटर को बचाया नहीं जा रहा है, संग्रह नहीं किया जा रहा है, वो वेस्ट हो रहा है। इस वजह से भी हमारा अंडरग्राउंड वाटर का लेवल डिक्रीज़ होता जा रहा है। अब इसके अलावा बताओ और क्या कारण है। देखो अब लोग पानी तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे जो वेल्स हैं, ट्यूब वेल्स हैं, जो जिससे कि खेतों में सिंचाई करी जाती है, तो उसमें जो पानी आ रहा है वो आपका अंडरग्राउंड वाटर ही आ रहा है। उसका यूज़ तो हो रहा है, लेकिन उसे बढ़ाने के तरीक़ों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है कि उसके लेवल को कैसे इंक्रीज़ करा जाए। इस वजह से हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है, जो भूमिगत जल का स्तर है, वो दिन पे दिन घटता जा रहा है। ओके बच्चे, नेक्स्ट देखो अब सी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे आपको कुछ फिलअप्स दिए गए हैं जिन्हें आपको फिल करना है। फर्स्ट, द रेन वाटर इज़ कलेक्टेड ऑन द डैश ऑफ द बिल्डिंग। जो रेन वाटर है, बारिश का पानी है, उसे बिल्डिंग के कहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, रूफ टॉप पे, छत के ऊपर। तो आप इस फिलअप में रूफ टॉप फिल करोगे। सेकेंड देखो, इन विलेजेस पीपल स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन डैश। विलेजेस में जो गांव में जो लोग होते हैं वो पीने के पानी को किस में स्टोर करके रखते हैं। देखो हमने पढ़ा था अभी, अर्थन पोट्स एंड कॉपर और ब्रास कंटेनर्स। तो यहाँ पे आप अर्थन पोट लिखोगे, इतना इनफ होगा। तो आप सेकंड वाले फिलअप में अर्थन पोट्स फिल करोगे। थर्ड देखो, डैश इज़ वन ऑफ द वेज टू कंजर्विंग वाटर। पानी को कंजर्व करना, सुरक्षित बनाए रखना, उसे बर्बाद होने से रोकना, इसका एक सबसे एक रास्ता कौन सा है, किस रास्ते से हम पानी को सुरक्षित रख सकते हैं, बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो देखो हमने एक मेथड पढ़ा था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो आप इस फिलअप में रेन वाटर हार्वेस्टिंग फिल करोगे। नेक्स्ट देखो डी पार्ट, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। डी पार्ट को हम अपनी नोटबुक में करेंगे विथ वर्ड मीनिंग। ओके बेटा, अब देखो हॉट्स में आपको दिया गया है, बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज वी कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। हाउ। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगा के, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगा के हम अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ा सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, किस प्रकार से पेड़ पौधे उगाने से हम अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ा सकते हैं।
तो देखो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, जिससे हम अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ा सकते हैं। अब समझ में आया आपको ऐसा क्यों? अब देखो नीचे आपको दिया गया है, लिस्ट सम वेज हाउ यू वुड कंजर्व वाटर एट होम। नीचे आपको लिस्ट बनानी है कि आप किस प्रकार से अपने घर में पानी को कंजर्व कर सकते हो, उसे बचा के रख सकते हो, उसे बर्बाद होने से बचा सकते हो। तो ये एक्टिविटी आप लोग खुद ट्राई करोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट देखो वर्ड मीनिंग, आपको 10 वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, बर्बाद होने से बचाना, सुरक्षित संभाल के रखना। सेकंड रिजर्वर मतलब जलाशय, जो पानी के कुंड होते हैं जिसमें पानी को कलेक्ट किया जाता है, उसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है, तो वो सभी हैं रिजर्वर्स। थर्ड कंटेनर, कंटेनर होता है आपका बर्तन या पात्र। अर्थन पोट्स मिट्टी के बर्तन। इवेपोरेट्स मतलब भाप बनना, उड़ जाना। वाटर वेपर होते हैं जल वाष्प। सीप रिसना, रिसना मतलब जैसे जो पानी बारिश का गिरता है ज़मीन पे, वो रिस रिस के नीचे पहुंच जाता है और अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है, तो ये होता है रिसना। स्टोरेज भंडारण, संचय या उसे इकट्ठा करके रखना। ब्रास होता है पीतल, और वाटर साइकिल का मतलब है जल चक्र। ओके नेक्स्ट देखो अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स कलेक्टिंग द रेन वाटर इनटू द नेचुरल रिजर्वर्स और मैन मेड टैंक्स। देखो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसका मतलब है बारिश के पानी को नेचुरल रिजर्वर्स में, देखो जो आपके जलाशय है, जलकुंड है, उनमें या इंसानों के द्वारा जो टैंक बनाए जाते हैं उनमें इकट्ठा करना। इट इज़ द टेक्निक टू कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज़। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम रेन वाटर को, बारिश के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं और भविष्य में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया सबको रेन वाटर हार्वेस्टिंग? क्वेश्चन नंबर 2, सजेस्ट सम वेज टू स्टोर एंड हैंडलिंग ड्रिंकिंग वाटर। कुछ ऐसे रास्ते सुझाओ जिससे जो हमारा पीने का पानी है हम उसे सुरक्षित रख सकें। तो ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। आप कोई भी 3 वेज लिख दो, जैसे कि मैंने लिखा है फर्स्ट, द कंटेनर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एवरी डे। जिस बर्तन में आप पीने का पानी स्टोर करके रख रहे हो उसे रोज़ साफ़ करो, फिर उसमें आप पीने का पानी स्टोर करके रखो। सेकेंड, द कंटेनर शुड बी कवर्ड प्रॉपरली। जो आपका बर्तन है जिसमें आपका ड्रिंकिंग वाटर है वो अच्छे से कवर्ड हो। थर्ड, लैडर विद लॉन्ग हैंडल शुड बी यूज टू टेक आउट वाटर फ्रॉम द कंटेनर। एक लैडर होता है चमचा, एक चमचे जैसा कोई बर्तन हो जिसका एक लंबा सा हैंडल हो, जिससे आप बर्तन में से पानी को निकाल सको। तो इससे क्या होगा, आपका पानी सेफ रहेगा, गंदा नहीं होगा। आप उसमें से पानी निकाल रहे हो तो आपको पूरा हाथ अपना उसमें डालना पड़ेगा, जिससे पानी गंदा हो सकता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब वाटर साइकिल इन नेचर, गिव डायग्राम ऑल्सो। नेचर में, हमारे कुदरत में जो वाटर साइकिल है उसे डिस्क्राइब करो और उसका डायग्राम भी बनाओ। तो देखो इसका आंसर आप लिखोगे, इन नेचर वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम ओशन, lakes, rivers due to the heat of the sun in the form of water vapor. The water vapor goes into the air and on cooling comes down as rain on earth and fills the water bodies again. देखो जैसा कि हमने पढ़ा भी था, जब क्या कहते हैं, सन की बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उससे क्या होता है, हमारी वाटर बॉडीज़ का जो पानी है वो जलकर उड़ जाता है, भाप बन जाता है, और ये भाप ऊपर हवा में जाकर के बादलों का रूप ले लेती है। और बादल क्या करते हैं, बादल बारिश करते हैं, और बारिश होने से जो आपका जितनी भी वाटर बॉडीज़ है वो दोबारा से फिल हो जाती हैं। तो देखो ये था आपका वाटर साइकिल। देखो जहाँ से पानी गया, देखो वाटर बॉडी से ही पानी आपका भाप बन के ऊपर गया था, और जब बारिश हुई तो दोबारा से उसने वाटर बॉडीज़ को फिल कर दिया। ओके समझ में आया? तो इसे हमने एक्सप्लेन किया है। और देखो ये है आपका डायग्राम, ये डायग्राम बुक में मैंने आपको दिखाया था। तो ये डायग्राम आपका वाटर साइकिल का डायग्राम है। इस डायग्राम को आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करोगे और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
आप जो चैप्टर के हमने जो पार्ट्स बुक में करे हैं उन्हें बुक में करना, और वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में करना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप चैप्टर को कंप्लीट कीजिए और इस डायग्राम को बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।